तो गाइस वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। यहाँ जैसे आप सुन रहे होंगे गाना वाना प्रॉपर चल रहा है। हम रफाकत के साथ हैं। यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ रही थी तो खाना बनाने का मन था नहीं, तो आए हम लोग डोसा खाने। है डोसा खाने हो ना। सांभर भी तैयार हो रहा है। तब तक हमने सोचा कि आप लोग से टीसीएस का रिव्यू डिस्कस कर लिया जाए। टीसीएस में मैंने एग्जाम दिया था, क्या हुआ, पेपर का पैटर्न क्या था और क्या क्या हुआ, और कैंपस और ऑफ कैंपस में फ़ायदे और नुकसान क्या क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं कैंपस की। जो कि हम एलपीयू से पढ़ रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है। थोड़ा पिछले ब्लॉक में थोड़ा मैंने वो कर दिया था, बदनामी टाइप की, बट ऐसा कुछ है नहीं। एलपीयू ओवरऑल अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो फिलहाल पहले हमारा सेंटर गया था। इस बार टीसीएस का पैटर्न जो था चेंज था। पहले एनालिटिकल थे, कंप्यूटर क्वेश्चंस थे, फिर उसके बाद लास्ट में हमारे 2 प्रोग्राम भी रन कराने को आए। हालांकि सब ओवरऑल सब अच्छा रहा मेरा। उसके बाद इंटरव्यू की डेट्स आई। और हाँ, जो वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट में, जहाँ हम लोग का सेंटर जाता है टीसीएस का, तो क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे। 2 कोड्स भी हैं, तो स्क्वायर स्क्वायर निकालने का कोड था। एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बट हाँ, प्रोग्रामिंग थोड़ी-सी अच्छी है, तो दोनों कंपाइल हो गया, रन हो गया, एक्सेंचर की तरह। ठीक है? फिर भाई बात आती है इंटरव्यू की। यहाँ हमारा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। तो जैसा कि टीसीएस में 3 कैटेगरी होती हैं, निंजा, डिजिटल और प्राइम। तो समहाउ मेरा सिलेक्शन निंजा के लिए हुआ था। ठीक है? तो इंटरव्यू देने गए। नहीं मतलब वो बता रहा हूँ विराज में। तो इंटरव्यू देने के भाई, तो वहाँ पे 2 पैनलिस्ट बैठे थे। एक एचआर था और एक टेक्निकल था। टेक्निकल में क्वेश्चन भाई बहुत आसान थे। सीक्वल से था और उससे था, नेटवर्किंग से था, ओएसआई लेयर पूछा, हाथ फिश में डिफरेंस पूछा। कोई भी भाई ओप से रिलेटेड, कोई भी सी प्लस प्लस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं मिला। ठीक है? तो ओवरऑल क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पूछा। हाँ, प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रोजेक्ट पूरा पूछा था कि क्यों बनाया, क्या एम था, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसने मुझसे एचटीएमएल में कोड लिखने को कहा था। तो 2 साल में एचटीएमएल ही तो पढ़ी है जो पढ़ी है मिला जुला के। तो कोड लिख दिया, हो गया ओवरऑल ठीक है। उसके बाद फिर एक अलग से एचआर राउंड होता है। उसमें भी एचआर का हुआ था, तो उसने मुझसे पूछा था कि जैसे अगर एक सिचुएशन दिया था कि अगर आपकी टीम में एक नई टेक्नोलॉजी आपको दिया गया काम करने के लिए, और आप और अपने आपके टीममेट्स जो हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में किसी को नहीं पता है, तो आप लोग क्या करोगे? तो भाई वही ये सब तो क्लास में पढ़ा हुआ आंसर वो क्वेश्चन था, तो बता दिया उसको। फिर वो राउंड हो गया। उसके बाद एक और एचआर था, उन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया हमारा और भेज दिया। फिर उसके बाद 1 महीने बाद आया ना रिजल्ट। हाँ, अबाउट 1 महीने बाद आया रिजल्ट। तो वो लिस्ट में मेरा नाम आ गया। तो फ़ोन आया भाई कि भाई आपका हो गया। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। हालाँकि टीसीएस की तरफ से ऐसा कोई अभी ऑफ़िशियली मैसेज नहीं आया है, बट कॉलेज वालों ने मुझे इन्फॉर्म किया है और जितने भी बच्चों का हुआ था। अब बात आती है डिजिटल और प्राइम की। तो बात करें डिजिटल की, तो वहाँ पे 3 पैनलिस्ट बैठे रहते हैं, प्राइम में भी 3 पैनलिस्ट बैठे रहते हैं। क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या होता है, निंजा में तो डीएससी के प्रॉपर क्वेश्चंस लिखवाते हैं। वो आपको सिनेरियो भेज देंगे, क्वेश्चंस लिखने को बोलेंगे, और कोड लिखने के बाद उसको बोलेंगे ऑप्टिमाइज करने को। थोड़ा कठिन होता है। तो मेरे कॉलेज से किसी का भी प्राइम इन नहीं हुआ है, बल्कि जिन-जिनका प्राइम कैटेगरी में था, वो भी निंजा में आ गए हैं। तो डिजिटल में भी यही होता है, 2 लोग बैठते हैं, पेपर थोड़ा टिपिकल होता है, बट हाँ, अगर प्राइम की कंपैरिज़न की प्राइम का पैकेज 11 लाख का होता है, तो उस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछते हैं भाई। डिजिटल में भी उसी हिसाब से पूछते हैं, डीएसए आपको आनी चाहिए। एटलीस्ट आपको अरे, स्ट्रिंग और एक और क्या होता है यार? अरे होता है, स्ट्रिंग होता है, एक और कौन-सा नॉर्मल सा होता है? लिंक्ड लिस्ट, हाँ। ये तीनों तो आपको आना चाहिए। और आपको कोई भी अगर कोडिंग लैंग्वेज, आप किसी एक कोडिंग लैंग्वेज में अच्छे हैं, तो टीसीएस आराम से आपका निकल जाएगा। तो जॉइनिंग के बारे में मैं ये बताऊँगा कि जॉइनिंग का क्या सीन है कि शायद नेक्स्ट ईयर होने वाली है फ़रवरी मार्च में, इसी दौरान। तब तक हम लोग एक पीसीएस का पेपर और देने को सोच रहे हैं, क्योंकि अभी निंजा में हुआ है, डिजिटल मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। और बात करते हैं ऑफ कैंपस की। अगर आप ऑफ कैंपस जाओगे तो पेपर निकलने के बाद आपका इंटरव्यू आ जाता है। बट एक कॉलेज में रहने का फ़ायदा ये होता है भाई कि कंपनी के ऊपर प्रेशर रहता है कि आपको इतने बच्चे लेके जाने हैं। बट ऑफ कैंपस वही आप देख लो, अगर आपके अंदर टैलेंट है, ज़्यादा है टैलेंट, टैलेंट तो हर बच्चे में होता है। रफ़ाकत भाई के अंदर भी टैलेंट है। ज़्यादा टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर, समझ रहे हैं? तो आपका आसानी से हो जाएगा, कोई मैटर नहीं है। तो टीसीएस ओवरऑल निंजा का पैकेज बहुत ज़्यादा नहीं है, मेहनत करते रहना है, और अभी और कंपनियाँ एलक्यू आ रही हैं। दिसंबर में आई थिंक 8 या 9 कंपनियाँ पिछले आई हैं, 8 से 10 दिन में, 8 से 9 कंपनियाँ टेक्निकल की, जिनका पैकेज मैं आपको बता दूँ 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख। एवरेज पैकेज लेके चलो तो 6 का है ओवरऑल, कि कंपनी आई हुई है और सब में हम लोग एलिजिबल है, सब में हम लोगों ने भरा हुआ है। जनवरी में हम लोग को लगातार ड्राइव्स देनी है। तो एक तो कंपनी और निकल जाए, 4th सेमेस्टर में यहाँ रुकना ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे कैप्शन करना पड़ता है, पेपर पब्लिश कराना पड़ता है, मैंडेटरी होता है थोड़ा-सा।
तो यही सोचा जा रहा है कि कंपनियाँ तो भी आन, क्योंकि एलपी में बहुत कंपनियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा। लेके जाएँ ना भी जाएँ वो बात अलग है, बट कंपनी आती है भाई। तो बैठा जा रहा है, रफ़ाकत भाई हैं, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। हमारे क्या में नाम लेना बहुत ज़रूरी है, क्रेडिट देना पड़ता है। तो यही है, बाकी जानकारी सब टीसीएस की यही है। और आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए कि पेपर कैसा आया था, थोड़ा डीप में जाइए कि क्या-क्या सेक्शंस कवर करने हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी मौजूद है यूट्यूब पे, आप लोग डीएम कर सकते हैं। जल्द से जल्द आप लोग को डीएम में रिप्लाई करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए जनवरी में मिलते हैं, अगले साल के लिए। सबको हैप्पी न्यू ईयर और हाँ, जीसस बाबा की जय हो। तब तक के लिए बाय।